हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर आर के अग्रवाल हाजिर हूँ जॉइंट वेंचर टॉपिक का एक नया वीडियो लेकर। जॉइंट वेंचर सीरीज से मैंने प्रीवियस 2 वीडियोस आपके सामने डाले हैं और इनफैक्ट उन सभी वीडियोस को मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आज मैंने डिस्कस करना है आपसे थर्ड मेथड के बारे में। फर्स्ट और सेकंड मेथड मैंने डिस्कस करा है और मैंने ये भी कहा है, आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, तो सेकंड मेथड अगर आप फॉलो कर लेते हो तो सेकंड मेथड आपका एक्सटेंशन हो जाएगा थर्ड मेथड के लिए। और फर्स्ट मेथड की जो बातें जहां तक हैं वो बेसिक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से अटैच्ड हैं, वो बड़ा ही सिंपल था। तो थर्ड मेथड पे जहां मैंने प्रीवियस वीडियो रोकी थी, आज मैं वहीं से बात करने जा रहा हूं। ये आपके सामने क्वेश्चन था जो कि सेकंड मेथड की थी बात, और फिर ए ने जर्नल करा था और ए ने जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रिपेयर करा था और बी का अकाउंट बनाया था। दोस्तों यहां मैंने ये चेंज कर दिया है मेथड थर्ड, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ ऑल कोवेंचर। सेकंड मेथड में क्या था कि ए और बी 2 कोवेंचर थे और सिर्फ ए ने एंट्री करी थी जॉइंट वेंचर और बी का अकाउंट बनाया था। अब क्या होगा यहां पे कि अब बी भी एंट्री करेगा अपने बुक्स में। ए तो जैसे करा है वो तो करा ही है, ए ने भी करना है और बी ने भी करना है। तो यदि थर्ड मेथड से मैं एंट्रीज की बात कर रहा हूं तो यहां पे ये बात पक्की है कि ये जितनी भी हुई है एंट्रीज और अकाउंट जो खोले गए हैं ये तो होना ही होना है, लेकिन अब बी के बुक्स में भी जर्नल एंट्रीज होनी है। अब वो जर्नल एंट्रीज क्या होंगी मैं अभी आपसे वो डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों मुझे अभी फिलहाल ये जॉइंट वेंचर अकाउंट जो है वो डिलीट करनी होगी, लेकिन ये पार्ट ऑफ आंसर है। ध्यान रखेंगे कि ये पार्ट ऑफ आंसर है आपका थर्ड मेथड का भी, ये पार्ट ऑफ आंसर होगा। ओके जी, आप इसे डिलीट नहीं करेंगे। आपके पेज में पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 में ए का जर्नल होगा और जॉइंट वेंचर अकाउंट होगा और बी का अकाउंट होगा। और ये ध्यान रखना है कि आपका जो बी के अकाउंट का जो ये फाइनल आ रहा पेमेंट 42,250 ये भी वहां भी आना चाहिए। तो पहले मैं आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ बी क्या जर्नल एंट्रीज करेगा। ओके जी, तो आइए देखते हैं दोस्तों कि बी क्या जर्नल एंट्रीज अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करेगा। ओके जी, तो देखिए सबसे पहली बात यह हुई थी कि बी ने कैश दिया था ए को, तो ए ने क्या एंट्री करी थी, कैश टू बी। ये समझना जरूरी है दोस्तों, ये समझना जरूरी है, ध्यान देंगे आप। ए ने जर्नल एंट्री करी थी कैश अकाउंट डेबिट टू बी, लेकिन बी ने कैश दिया था ए को, तो अब बी क्या करेगा, ए डेबिट 15,000 टू कैश। ये एंट्री जस्ट रिवर्स हो गई है बी के बुक में। अब यहां पे 90,000 तो डेबिट हुआ है जॉइंट वेंचर में, इसने भी करना है जॉइंट वेंचर डेबिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 90,000 बी ने भी करना है। बट यहां 2A वो लिखेगा ए के कंट्रीब्यूशन, ए के परचेज के लिए, और बी के परचेज के लिए वो खुद के परचेज के लिए लिखेगा बैंक। बी चूंकि खुद खरीदा था 30,000 रुपीज का गुड्स, जो कि आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, क्वेश्चन आपके सामने है। गुड्स परचेज बाय ए 60,000, तो बी ने ए को क्रेडिट करा है और खुद बी ने खरीदा था 30,000 रुपए का, तो 30,000 रुपीज यहां पे क्रेडिट करा गया है बैंक। ये बी चूंकि एंट्री कर रहा है इसलिए। अब ये तो फर्स्ट एंट्री हो गई है, सेकंड एंट्री भी हो गई है। अब थर्ड एंट्री की बात करें तो थर्ड एंट्री भी बड़ा ही सरल है। यहां जॉइंट वेंचर डेबिट हुआ था, यहां भी जॉइंट वेंचर डेबिट होगा। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 30,000 रुपीज। आप मेरे साथ लिखते जा सकते हैं, लिख सकते हैं आप खुद से, इवन कि आपको पूरी तरह से ये कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो रहा होगा। यदि कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हो आप। टू स्टॉक से जो गुड्स लिया था, ए ने लिया था 20,000 रुपीज का, ए ने 20,000 का स्टॉक लिया था और बी ने अपने स्टॉक से 10,000 का लगाया था। तो 2A, ए के कंट्रीब्यूशन के लिए ए को क्रेडिट कर देगा बी, और खुद अपने कंट्रीब्यूशन के लिए जो गुड्स खुद अपने स्टॉक से उसने लगाया है उसके लिए लिखेगा गुड्स सेंट ऑन या गुड्स सेंट टू जॉइंट वेंचर या ऑन जॉइंट वेंचर 10,000 रुपीज। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके जी, अब रही बात चौथी एंट्री की जो यहां पे की गई है। यहां वंस अगेन जॉइंट वेंचर डेबिट 21,900, ए के खर्चे के लिए ए को क्रेडिट करेगा। ए का खर्च था 14,600 और खुद अपने खर्चे के लिए वो लिखेगा यहां पे बैंक 7,300 रुपीज। ये भी बात आपको अब समझ में आनी चाहिए। मैं कंपैरेटिव क्यों कर रहा हूं, व्हाई आई एम डूइंग द कंपैरिजन। रीजन की बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू द कंपैरेटिव जर्नल। लेकिन आपको ये जर्नल सेपरेट करनी है। मैंने अभी जो डिलीट किया है यहां से, वो क्या डिलीट करा, 2 अकाउंट डिलीट किए। जर्नल एंट्रीज की गई ए के बुक में, तो एक 2 अकाउंट बनाएगा ही बनाएगा, एक जॉइंट वेंचर अकाउंट और दूसरा कोवेंचर अकाउंट। अब बी की जर्नल अलग होगी, उसके बाद होगी बी जर्नल एंट्रीज, सारी जर्नल एंट्रीज करेगा। उसके बाद उसने भी बनाना है जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड कोवेंचर्स अकाउंट। तो मैं जर्नल कर रहा हूं, आप मेरे साथ देख रहे हैं, मैं कंपेयर कर रहा हूं, दैट इज व्हाई आई एम गिविंग द कंपैरेटिव जर्नल। ये कंपैरिजन आपको नहीं शो करना है सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में आपको कैसे शो करना है, ए की पूरी जर्नल एंट्रीज और जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड बीज अकाउंट। अब बी के बुक में करना है बी की पूरी जर्नल एंट्रीज, जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड एज अकाउंट। बी ए का अकाउंट खोलेगा और ए अपने बुक में बी का अकाउंट खोलेगा। प्यारे दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करनी है मेरे को। जब बिक्री की बात आती है तो ए ने बेचा था 1,40,000 रुपीज का, ए के हिस्से की बिक्री, ए जो अमाउंट बेचा था, ए डेबिट 140 और बैंक डेबिट
इसने जो बेचा था वो 40,000 का बेचा था बी ने, और टू ज्वाइंट वेंचर 1,80,000। दैट्स इट। खुद की बिक्री जो इसने की उसके लिए बैंक लिखा। ए ने जब खुद की बिक्री करी थी तो उसने बैंक लिखा था, और बी के हिस्से की बिक्री के लिए उसने बी को डेबिट किया था। अब बी एंट्री चूंकि कर रहा है तो ए के हिस्से की बिक्री, ए का जो अमाउंट बेचा गया ए के द्वारा, उसके लिए इसने ए को डेबिट करा, और अपने खुद की बिक्री के लिए इसने बैंक को डेबिट किया, और दोनों ने ही ज्वाइंट वेंचर को क्रेडिट किया है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। अब रही बात कि एंट्री, जो नेक्स्ट 3 एंट्रीज जो बनने वाली हैं, जो स्टॉक लिया था ए ने, जो स्टॉक लिया था ए डेबिट, ए 3600 का स्टॉक ले लिया था, ए को डेबिट 3600 से करेंगे, बी को डेबिट तो बी अपने जगह पे करेगा गुड्स सेंट ऑन ज्वाइंट वेंचर 1800 डेबिट, और क्रेडिट में टू ज्वाइंट वेंचर 5400। बात तो समझ में आनी चाहिए। ए ने खुद जो गुड्स रखा था, ए ने जो गुड्स रखा था, तो उस समय ए ने क्या लिखा था, गुड्स सेंट ऑन ज्वाइंट वेंचर। लेकिन ए के हिस्से की जो गुड्स थी, जो कि उसने रखा था अनसोल्ड स्टॉक को, उसके लिए बी क्या कर रहा है, ए को डेबिट कर रहा है, और गुड्स सेंट ऑन ज्वाइंट वेंचर अपने हिस्से के लिए, जो उसने खुद अपने लिए गुड्स रख लिया था, अनसोल्ड स्टॉक का जो पोर्शन उसने रखा था बी ने, उसके लिए गुड्स सेंट ऑन ज्वाइंट वेंचर उसने डेबिट करा है। ओके जी। अब सवाल है कि ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, यहाँ जो प्रॉफिट होगा ज्वाइंट वेंचर का, तो वो प्रॉफिट भी बराबर ही आना है, दोनों का प्रॉफिट में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट ए बनाएगा तो जो प्रॉफिट आएगा वही ज्वाइंट वेंचर बी बनाएगा तो उतना ही प्रॉफिट आने वाला, प्रॉफिट में डिफरेंस आना ही नहीं है। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 43,500 टू ए और टू प्रॉफिट एंड लॉस। अपने हिस्से के प्रॉफिट के लिए 21,750 प्रॉफिट एंड लॉस में, और ए के हिस्से के लिए 21,750। ए के हिस्से के लिए ए को क्रेडिट, और अपने हिस्से के लिए प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट। अब देखिए कि यहां बी को ए ने कैश सेंड किया था, बी को ए ने कैश सेंड किया था थ्रू चेक, फाइनल सेटलमेंट चेक से हुआ था बिटवीन द पार्टीज। ओके, तो यहां ये बैंक डेबिट करेगा, बैंक डेबिट 42,250 टू ए, ये ए को क्रेडिट कर देगा 42,250। अब यदि इसका लेजर अकाउंट बनाया जाए तो मेजर जो लेजर अकाउंट है, मेन जो लेजर अकाउंट इसका प्रिपेयर होगा प्यारे दोस्तों, ये आप समझ लीजिए मेरे से। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाना, आप इस जर्नल के बेसिस पे आप ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बहुत ही आसानी से बना सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन द बुक्स ऑफ बी आप ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे, और आप साथ ही साथ ए का अकाउंट भी बनाएंगे। ए का अकाउंट जो आप बनाएंगे वो किस प्रकार होगा वो भी आप समझ ले। देख लीजिए जर्नल, और जर्नल से लेजर बहुत ही सिंपल है। ए डेबिट टू कैश, तो यहां लिखेंगे टू कैश 15,000। ज्वाइंट वेंचर डेबिट टू ए टू बैंक, तो यहां लिख दीजिए टू ए टू बैंक 60,000 एंड 30,000। ओके जी। वंस अगेन ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ए 20,000 टू गुड्स सेंट ऑन ज्वाइंट वेंचर 10,000। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 21,900 टू ए 14,600 टू बैंक खुद के खर्चे 7,300 रुपए। ए डेबिट 1,40,000 तो टू ज्वाइंट वेंचर 1,40,000। ओके जी। ज्वाइंट वेंचर के क्रेडिट में ये बात आएगी, बाय ए 1,40,000, बाय बैंक 40,000। चूंकि ये ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में 180 क्रेडिट है तो 180 क्रेडिट में तो आना ही आना है। अब इसके बाद बात क्या है, 2 मिनट और मेरे साथ बने रहिए प्यारे दोस्तों, पूरी तरह से ये क्लियर कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड की जो मैंने सीक्वेंस आपसे डिस्कस की है, थर्ड मेथड में कुछ है ही नहीं, बिल्कुल वही है, बस इसमें फर्क ये है कि बोथ और ऑल पार्टीज पास एंट्रीज इन देयर ओन बुक। सारे ट्रांजेक्शंस को सभी पार्टीज रिकॉर्ड करती हैं, यही आपको समझना है। दैट इज व्हाई कि मैंने यहां पर इसे सर्किल में रखा हुआ है। तो यहां तक हम लोगों ने एंट्री कर ली थी। अब देखिए ए डेबिट गुड्स सेंट ऑन ज्वाइंट वेंचर डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर, तो यहां फिर लिखेंगे बाय ए 3600 और बाय गुड्स सेंट ऑन ज्वाइंट वेंचर जो खुद स्टॉक रखा है बी ने, उसके लिए ये एंट्री हो गई है। अब ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ए टू प्रॉफिट एंड लॉस 21,750। अब ए का अकाउंट आप करेंगे तो ए के अकाउंट में जो फर्स्ट जो एंट्री आई थी, फर्स्ट एंट्री के बेसिस पे ए डेबिट टू कैश जो हमने लिखा था, टू कैश 15,000, ज्वाइंट वेंचर डेबिट टू ए, तो ए को क्रेडिट करा गया है बाय ज्वाइंट वेंचर
60,000। अब जहां जहां ए है उसको पकड़ लीजिए। अब ये ए यहां भी क्रेडिट है, बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट 20,000, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 21,900 टू ए, फिर है ज्वाइंट वेंचर 14,600, ए डेबिट तो हो ही चुका 140, ए डेबिट फिर 3600 टू ज्वाइंट वेंचर 3600 का स्टॉक है, फिर ज्वाइंट वेंचर डेबिट टू ए बाय ज्वाइंट वेंचर 21,750, ये प्रॉफिट का हिस्सा है। अब इतने पे आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, जो अमाउंट यहां इसने रिमिट करा था, ए ने बी को रिमिट करा था, वही अमाउंट यहां इसने रिसीव करा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए। अब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। 15,000 डेबिट में, 15,000 डेबिट में, 1,40,000 डेबिट में, 3600 डेबिट में, माइनस 80,000, माइनस 14,600, माइनस 21,750, डिफरेंस 42,500 ये आ गया है प्यारे दोस्तों। ओके जी, तो यहां आपने लिखना किधर है, बाय बैंक, ये रिसीव करा जा रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए 42,250। तो बस यही आपको करना है, बी का जर्नल और ज्वाइंट वेंचर और ए का अकाउंट, ये आपका थर्ड मेथड कंप्लीट हो गया है। टोटलिंग आप लोगों को समझ में आ गई होगी। वंस अगेन आप यहां फिर से देख लें, ए ने बी से 15,000 रुपीज रिसीव किया था इनिशियली, तो बी ए को तो डेबिट करेगा ही। ए ने 1,40,000 रुपए का गुड्स बेच करके अमाउंट अपने पास रखा था, तो ए के डेबिट में तो वो बी रखेगा ही। ए ने स्टॉक वापस ले लिया था, तो ए को तो डेबिट बनता ही बनता है। अब ए ने 60,000 रुपीज का गुड्स परचेज किया था ज्वाइंट वेंचर के लिए, तो उसे तो क्रेडिट मिलना चाहिए, मिला है जी। ए ने अपने स्टॉक से 20,000 रुपए का गुड्स लगाया था, उसे क्रेडिट मिलना चाहिए, मिला है भाई साहब। ए ने 14,600 रुपीज का एक्सपेंस किया था, उसे ए को क्रेडिट मिलना चाहिए, मिला है ए को क्रेडिट। ए को प्रॉफिट में भी शेयर मिल रहा है 21,750, 21,750, हाँ जी करेक्ट है, 21,750, ये हो गया जी। अब रही बात कि इसके डेबिट में जो अमाउंट आया है और क्रेडिट में जो अमाउंट आया है, डिफरेंस जो निकालेंगे, तो अभी बी को ए से अमाउंट रिसीव करना होगा, और यही बैलेंस अमाउंट आया था वहां, जो कि ए ने पेमेंट किया था। ए ने पेमेंट किया था बी को, बी डेबिट टू बैंक 42,250 रुपए, और बी ने उसे रिसीव किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ए। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी मेरे प्यारे दोस्तों। तो अभी आज के लिए ये बस इतना ही कि थर्ड मेथड तक हम लोगों ने अपनी पकड़ बना ली है। अब फोर्थ मेथड है आपका मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर, उसके लिए मैं आपके सामने पुनः हाजिर होने वाला हूं। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।